माता की वंदे मातरम, जय जय श्री राम। उन्होंने मौत को अपनाया लेकिन हिंदू तो नहीं छोड़ा। और ये मूवी बहुत अच्छा मैसेज देगी हमारे यूथ को। मैंने उन भाइयों से संपर्क करा जिनके घर के बेटे को उनके सामने मार दिया गया, उनकी बेटी का 30 बार रेप किया गया और बहुत ही दुर्दशा से उनको मार भगाया गया। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहां से रेप करके, उनका मर्डर करके, जबरदस्ती करके वहां से भगाया गया है। मोदी तो एक हिंदुत्व के लिए जी रहा है और जितने भी हमारे कश्मीरी भाई वहाँ से निकले थे उनको दोबारा वहाँ पर प्रस्थान किया जाएगा, उनको वहाँ पर बसाया जाएगा। और जैसे ही पार्लियामेंट में केजरीवाल जी ने बोला कि ये सच्चाई नहीं है, ये एक प्रोपगंडा है, मैं उस केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे बहन बेटियाँ नहीं है क्या? नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जनक सिनेमा हॉल के बाहर। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से आपने देखा हो, कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी बनाई गई जिसको लेकर शुरुआती दिन से अब तक 200 करोड़ की कमाई की जा चुकी है, परंतु आए दिन इस मूवी को लेकर नए नए विवाद सामने आते हैं, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति सामने आती है। और कई लोगों ने तो ये तक इल्ज़ाम लगा दिया कि जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने चुनाव जीतने के लिए ऐसी मूवी को फंड किया या ऐसी मूवी को समर्थन देना शुरू किया। हाल ही में आपने देखा कि इस मूवी को लेकर एक बयान जारी किया गया था माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, विधानसभा में खड़े होकर इस मूवी को झूठा कहा गया था। आज हमारे साथ 100 से 150 लोग मौजूद हैं जो आयु सेवा फाउंडेशन की तरफ से यहां पर आए हैं और पूरा हॉल बुक करके आज ये सारे लोग, आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और ये सब एक साथ मिलकर यहाँ पर कश्मीर फाइल्स देखने के लिए आए हैं। तो आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं क्या कुछ उद्देश्य है। सर, आपका नाम? मेरा नाम परवेश कुमार वर्मा है और मेरी संस्था का नाम है आयु सेवा फाउंडेशन। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे वर्ग के लोग हैं, सब हम इकट्ठे आए हैं, सारे धर्म के लोग आए हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने ये सच जानने की कोशिश करी, मैंने अपने कश्मीरी भाइयों से संपर्क करा, मैंने उन भाइयों से संपर्क करा जिनके घर के बेटे को उनके सामने मार दिया गया, उनकी बेटी का 30 बार रेप किया गया और बहुत ही दुर्दशा से उनको मार भगाया गया। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से रेप करके, उनका मर्डर करके, ज़बरदस्ती करके वहाँ से भगाया गया है। ये बिल्कुल सच्ची बात है और ये कोई फिल्म नहीं है। यहाँ पर मनोरंजन बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर लोगों को इसलिए एकत्रित करा है, सारे धर्म के, सारे वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, सारे मेरे मित्र हैं। मैं ये सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि जब आप लोग अपने घर जाएँ, सोने से पहले अपनी अंतरात्मा से ज़रूर पूछें कि अगर आपके सामने आपकी बेटी, आपकी बहू और आपके पति को मारा जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। जी सर, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? मेरा मुकेश राजपूत मेरा नाम है और मैं RWA प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा इस फिल्म से यही कहना है कि जो कश्मीर फाइल जो मूवी बनी है, ये मूवी नहीं है। यहाँ पे हर वर्ग का समाज यहाँ पर एकत्रित है और वो जो 32 साल तक इन्होंने उसको दबा के रखा है। उस टाइम केंद्र सरकार के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद वहाँ पे गृह मंत्री थे। तो एक ऐसा प्रोपगंडा इन्होंने बनाया कि मेरी लड़की वहाँ पर किडनैप कर ली है और कितने आतंकवादियों को उन्होंने वहाँ से रिहा करा दिया। और कश्मीर के अंदर 84 से ये स्टार्ट हुआ था और 90 और 91 में जो जनसंहार वहाँ पर पैदा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर दबा के रखी है। कश्मीरी पंडित जितने भी हमारे हिंदू भाई थे, वहाँ पे ये जो मोमडन थे और जिन्होंने वहाँ पर ये एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया, आतंकवाद का माहौल पैदा कर दिया। एक बंदूक की नोक पर 5 लाख से 7 लाख के करीब वहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। उनके सामने, उनके घर के सामने उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया गया, बंदूक की गोली के उनको मारा गया और 2 टुकड़े कर दिए गए। ऐसा माहौल वहाँ से पैदा कर दिया कि उन्होंने बोला कि ये कश्मीर जो है ये हिंदुओं का नहीं है और इससे यहाँ से प्लान करना ही पड़ेगा। तो मैं सभी से एक आग्रह करता हूँ, जितने भी भारतवासी हैं, मैं जानता हूँ कि मेरी कॉलोनी के अंदर बहुत कश्मीरी भाई रहते हैं, कश्मीरी माताएं बहनें रहती हैं, उनसे मेरी बात हुई है। इस मूवी के अंदर जो दिखाया गया है ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ये निवेदन करता हूँ डायरेक्टर से, रवि अग्निहोत्री जी से, कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है जो समाज को सच्चाई दिखाई है। तो मैं यही आग्रह करूँगा
कि ये सच्चाई जो 100% सच्चाई है उसको दिखाएं, और जितने भी हमारे देशवासी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, वो इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक सच्चाई है। ये मूवी नहीं है, मनोरंजन नहीं है, ये एक सच्चाई है। और मैं यही आग्रह करूंगा, बार बार इसको देखें ताकि हमारे हिंदू जागे और उनको सच्चाई का पता चले। देखिए, मेरा मानना ये है कि सच जो होता है ना, बड़ा कड़वा होता है। उसको मानने के लिए आपके अंदर कलेजा चाहिए। जिन लोगों ने ये नरसंहार किया, बाकी मेरे भाइयों ने आपको बताया अभी, तो जिनके साथ बीता उनके बारे में सोचो। अगर मेरे घर के बाहर को लिख दे कि या तो रहो, छोड़ो या मर जाओ, ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये एक पूरी कौम को ख़त्म करने की शुरुआत की गई थी। बट शुक्र मानता हूँ मैं कि मैं भारतवर्ष में पैदा हूँ। मैं उन 56 देशों में अभी तक मेरा नाम नहीं आया है जो कन्वर्ट हो चुके हैं, और ऐसा आगे भी हम होने नहीं देंगे। चाहे जितनी मर्जी कोई भी बुराई करे, इस मूवी के अगेंस्ट जाए। इस मूवी को हम यहाँ देखने के लिए, मनोरंजन के लिए हैं, जैसे मेरे भाई ने बताया था। ये एक सच्चाई है जो सबको पता होनी चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि जो आदमी आज इस मूवी को यहाँ से देख के जाएगा, वो अपने परिवार में, अपने दोस्तों में सभी को प्रेरित करेगा कि सभी आकर इस सच्चाई का सामना करें और इसको देखें। और जो लोग ये कहना चाह रहे हैं या प्रोपगंडा एक पैदा कर रहे हैं कि ये तो केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, या मोदी जी इसको कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी तो एक हिंदुत्व के लिए जी रहा है, और जितने भी हमारे कश्मीरी भाई वहाँ से निकले थे उनको दोबारा वहाँ पर प्रस्थान किया जाएगा, उनको वहाँ पर बसाया जाएगा। और जैसे ही पार्लियामेंट में केजरीवाल जी ने बोला कि ये सच्चाई नहीं है, ये एक प्रोपगंडा है, मैं उस केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे बहन बेटियाँ नहीं है क्या? या जिस टाइम ये नरसंहार हुआ था वहाँ पे तुम पैदा नहीं होते क्या उस टाइम में? किसको पता चला उस बात का? कितने हमारे लाखों हिंदू जब परिवार को छोड़कर जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि अपनी परिवार, अपना मकान, अपनी ज़मीन छोड़कर जब कोई निकलता है उसको ही पता चलता है कि मैं कैसे जाऊं। सपोज करो हम यहाँ पर दिल्ली में रह रहे हैं और ऐसे ही एक प्रोपगंडा पैदा हो जाए कि जी यहाँ से प्लान कर दो, तो जब प्लान किया जाता है ना, तो उन्हीं परिवार को पता लगता है जो उसको महसूस करते हैं। तो सर, आप द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने आए हैं? चौथी बार देखने आया हूँ मैं। चौथी बार क्यों देखने आए? मैम पूरा नहीं हो पाता, इंटरवल के बाद रोना जाता, हम चले आते हैं बाहर। मैं पेशे से वकील हूँ, द्वारका कोर्ट में हूँ मैं। बट मैम आप भी नहीं देख पाओगी, अगर गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ है। उनके साथ, कश्मीरियों के साथ बहुत गलत हुआ। जो पंडित जो हिंदू थे वहाँ के, गलत हुआ है मैडम। मेरा भांजा ये भी इमोशनल हो गया बहुत ज़्यादा, बोला मामा नहीं देखेंगे, चलो। जिसने फिल्म बनाई है सर, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके मीडिया को जो आप लोग दिखा रहे हो। तो मैम, आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी, आपके उसके बारे में क्या विचार है? बेटा, ये मूवी नहीं है ना, ये सच्चाई है जो आज तक हमसे छुपाई गई थी और आज सामने आई। मैं अपना परिचय दे देती हूँ आपको। मेरा नाम इंदु राजपूत है और हम लोग एक संस्था चलाते हैं नेशनल लेवल पे, रक्षा द सेवियर। और रक्षा द सेवियर ने इन सब बच्चों की अराउंड 60 के करीब हम लोग यूथ बच्चियों को लेके आए हैं ताकि वहाँ ये मूवी देख सकें और सच्चाई तक पहुँच सकें, क्योंकि हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमने ऐसे जैसे कॉलोनी में से कुछ बच्चे निकाले कि जिनको ये दिखाएं। और आगे भी आपके इसकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को इस मूवी की टिकट चाहिए तो हम बिल्कुल फ्री टिकट देंगे। और लेकिन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही कि हर बच्चा थिएटर तक पहुँचे। हम कश्मीर नहीं पहुँच पाए, हम नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन थिएटर तक आ सकते हैं मात्र 300 रुपये में। अगर आपको इतिहास पता लगता है, सच्चाई पता लगती है, तो हर बच्चे को थिएटर तक आना चाहिए, हॉल तक आना चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए। क्योंकि जो सेक्युलरिज्म का जो पट्टा हम लोगों के आंखों पे बंधा हुआ ना, शायद कुछ बच्चे इसको देख के अपनी आंखें खोल सकें। अभी सोशल मीडिया पे अरविंद केजरीवाल जी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो इस फिल्म को झूठा बता रहे हैं और साथ ही साथ हंस रहे हैं कि बीजेपी के नेता और बीजेपी इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं या और लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? मैंने भी वो देखा था, सोशल मीडिया पे ही देखा था। देख के बहुत ही दुख हुआ। पहली बात तो मुझे शक हुआ कि वो हिंदू है या नहीं है, और उनसे भी ज़्यादा दुख हुआ जब उसकी सीट के पीछे जो एक महिला हंस रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनको डूब मरना चाहिए। या तो उन्होंने मूवी देखी नहीं या वो देखना नहीं चाहते, क्योंकि बीजेपी के लोगों ने बैनर पकड़े हुए हैं। तो बीजेपी के लोगों ने अगर बैनर पकड़े हुए ना, तो कम से कम मूवी देखने जाइए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन दर्द हिंदुस्तान का, उन माँ का, बेटियों का दर्द अपनी जगह है। कभी सोच के देखिए, अगर वहाँ आपको खड़ा होना पड़े, उस कश्मीर को अगर आपने फेस किया हो, तो क्या हंस रहे होते ऐसे? राजनीति करिए, किसने मना किया, लेकिन किसी दर्द पे राजनीति मत करिए। ये दर्द पे राजनीति करें, बहुत ही शर्म की बात है। डूब मरना चाहिए केजरीवाल को। और साथ में पीछे जो शायद राखी बिड़ला थी,
वो औरत कहलाती है। जब इनकी सरकार आई थी, बड़े बड़े बैनर लगाए थे कि रात को राखी बिरला ड्राइव पे निकलती है, रात को वो देखती है कहीं महिला कोई असुरक्षित नहीं है, वो हंस रही थी। मूवी देखे एक बार जाके कैसे आरे के नीचे काटेगी, और सिर्फ आरे के नीचे काटना दिखाया गया, उसका पहले रेप हुआ था। सच्चाई नहीं है। अभी विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने बहुत कुछ छुपा के दिखाया है, बहुत कुछ, ताकि लोग कलेजा ना फाड़े। मूवी देखी नहीं गई, एक एक सीन के अंदर 100 आंसू गए हैं। कलेजा से थर्रा था हमारा कि हम देख के इतना रो रहे हैं। जिन पे बीता होगा उनके साथ कैसा रहा होगा, और उनके बाद जो उनके परिवार के बचे हैं 32 साल से, वो दर्द किस तरह से झेल रहे होंगे, कैसे। मैं बॉलीवुड से ही हूँ, 22 साल मैंने उसमें काम किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सैल्यूट करती हूँ उन कश्मीरी पंडित बच्चों को। वो पढ़े हैं, वो एक से आला ओहदे पे पहुँचे हैं, उन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम किया, हर जगह नाम किया। कैसे, इतना दर्द लेके आसान नहीं है पहुँचना। मैं आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हर कश्मीरी हिंदू को सैल्यूट करती हूँ कि दर्द को आपने साइड में करके फिर से जितने लोग बचे हैं वो आज कहीं ना कहीं पहुँचे। उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, अपने जीवन पे ध्यान दिया, कुछ हिंदुओं को सेव करके रखा जो इस दुनिया से गए हैं। हिंदुत्व के लिए मैं उनको भी सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। उन्होंने मौत को अपनाया लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ा। और ये मूवी बहुत अच्छा मैसेज देगी हमारे यूथ को, क्योंकि आज इतने सालों से हम संस्था में लोगों को बोलते हैं जाके कि जाग जाओ जाग जाओ। मैं कह रही हूँ विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, हाथ जोड़कर आपको धन्यवाद है कि आपने सच्चाई दुनिया के लाई, हमारा काम आसान किया आपने। शायद आज हम पर हिंदुत्व का जो लोग हमें कहते हैं हम अंधभगत हैं, हम लोग हेट फैला रहे हैं, शायद कुछ लोग समझ सके इस बात को। और मैं हाथ जोड़ के अपने यूथ से प्रार्थना करती हूँ, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। पश्चिम बंगाल भी कश्मीर बनने जा रहा है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से बोलती हूँ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कृपया उसको राष्ट्रपति शासन लागू करें, तुरंत करें। ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, ऐसे ही केरल में जो लड़कियों के संग ISIS की वजह से जो लड़कियां गायब हुई थी उन पर फिल्म आ रही है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा एक ही प्रयास है, देखो हम छोटे से इंसान हैं ना, हमारा एक ही प्रयास है। आज हम बच्चों को लेकर आए हैं, हमने पूरी द्वारका में अनाउंस किया है कि इसको मूवी देखना तो हमें बताना, हम दिखाएंगे। ऐसे ही द कन्वर्जन जो मूवी आ रही है, हमारी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को थिएटर तक लेके आना, हम इतनी कोशिश कर सकते हैं। हमारी युवा पीढ़ी को हम चाहते हैं कि वो जागरूक हो और कभी किसी के बहकावे में ना आए, कुछ झूठे लालच जो लोग दे देते हैं उनको, उनके चक्रों में ना फंसे और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने और अपने हिंदुत्व का सम्मान करें। मैम, कहा जा रहा है कि ये मूवी एक प्रोपोगेंडा है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। पॉलिटिक्स में कुछ भी झूठ सच बोला जा सकता है, लेकिन जो इतना सच है दुनिया के सामने सबको पता था ये चीज़, बस उन्होंने इस सच को सामने लाया है कि ये प्रोपोगेंडा हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स को तो इससे बहुत दूर ही रखना चाहिए। लोग तो बोल ही देंगे, सच जब सामने आता है ना तो लोग उसको झूठ ही बोलते हैं, लेकिन ये एक सच है जो दुनिया के सामने लाया गया है। और हमें बस इसको इंस्पायर होकर के हमें अपना देखना है कि हमारे देश में एकता बनी रहे और हिंदू एक होके रहें। मैम, आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एज अ यूथ आपका क्या मैसेज होगा? एज ए यूथ मेरा यही मैसेज है कि वो मूवी एक इमेजिनरी बेस्ड मूवी नहीं है जो एक्चुअली में बहुत सारी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रियल है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रियल है। वो उस रियल के अलावा और कोई वर्ड ही नहीं है उसके लिए। वो एक्टर्स की एक्टिंग, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके टीयर्स, सब कुछ बहुत रियल था। तो इस मूवी से जो भी आपने सीखा या आपका कुछ स्पेशल मैसेज हो आज के यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए? हमारे जैसे लोगों के लिए यही मैसेज है कि जैसे कि उसमें जो बॉय था वो अपने टीचर की बात मान रहा था, मतलब आजकल के जनरेशन्स के हिसाब से वो भी सही था एक तरीके से, बट उसने जब रियलिटी देखी तब उसने आगे उठ करके नुक्कड़ नाटक जब वो प्रेजेंट कर रहे थे उसके बाद भी उसने सच बोला। तो उसी तरीके से हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। हमारे सामने जब तक सच नहीं आएगा तो हम इंस्टाग्राम के रील्स तक ही लिमिटेड रह जाएंगे। जब हमारे सामने सच आएगा तभी हम उस लड़के की तरह भी बोल सकते हैं और हम भी फिर आवाज़ उठा सकते हैं। थैंक यू।